हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो आपका विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। ये आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन बात करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी एक नंबर के ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं और ये जो क्वेश्चन है वो आपके कई तरीके के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज अपने सामने थोड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए होंगे। इसका मतलब आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगे और आप आगे चल करके न केवल अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बल्कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर होने वाले जो ऑप्शंस हैं उनको आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं विद्युत विभव के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत विभव अदिश राशि है अथवा सदिश राशि, बताइए। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस प्रकार की राशि है। आप लोग हर एक भौतिक राशि को अदिश और सदिश के अंदर कैटेगराइज करते हैं। विद्युत विभव जो है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है KQ/r। एकांक सदिश इसके साथ नहीं लगता है, तो विद्युत विभव है वो आपका किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। तो जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था तब सबसे पहले आप लोग विद्युत विभव की परिभाषा ही सीखते हैं। क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और अनंत के ऊपर कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, तो इस आवेश को जब आप अनंत से इस तरफ लेके आएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र उसका विरोध करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को केवल इसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो सीधे शब्दों का उपयोग करना है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, आपको इसके साथ ना कोई फॉर्मूला लिखना है और ना कोई इसके साथ डायग्राम बनाना, केवल परिभाषा लिखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं, बताइए। आप लोगों ने समविभव पृष्ठ का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। समविभव पृष्ठ जो होते हैं क्या वो कभी एक दूसरे को काटते हैं? बिल्कुल। आप लोगों ने समविभव पृष्ठ के जो गुणधर्म पढ़े हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म यही पढ़ा है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो आपको पूरा इसका स्टेटमेंट लिखना है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है। किसी भी आवेश के कारण अनंत के ऊपर विभव कितना होता है। तो आप लोगों ने बात करी है कि अनंत के ऊपर जो विभव होता है वो ऑलवेज 0 लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है। क्या V का मान 0 हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो, जबकि वहां पर E है वो 0 नहीं है। इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पे V का मान तो 0 है पर E का मान 0 नहीं है। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान आ रहा है? बिल्कुल, ऐसी स्थिति संभव है। तो आपको पहले इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्थिति संभव है, तो बिल्कुल आपको लिखना है हो सकता है। क्या लिखना है पहला आंसर, ऐसा हो सकता है। दूसरा प्रश्न इसका कह रहा है कि उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में आप मुझे बताएं कि ये मान लीजिए मेरे पास एक डाइपोल है, यहाँ पे मैंने -Q चार्ज रखा और यहाँ पे मैंने +Q चार्ज रखा। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाला और बीच वाला जो पॉइंट इसका केंद्र कहलाता है। इसके ऊपर जो लंबवत रेखा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, निरक्ष रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। तो इस निरक्ष रेखा के प्रत्येक बिंदु के ऊपर चाहे आप x से ऊपर की तरफ कितने भी चलते जाओ, V का मान ऑलवेज 0 रहता है, क्योंकि -Q आवेश से और +Q आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। तो विभव है वो आपके अदिश राशि है, तो प्लस और माइनस में वैल्यू आएगी तो 0 हो जाएगी। परंतु -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ,
नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ, तो हर बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आपके पास रहेगी, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है कि ऐसा उदाहरण दीजिए, तो आपको लिखना है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के ऊपर। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है और कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर पहले पेपर में आ भी चुका है। चलिए, तो आपको इन प्रश्नों को केवल अपने बोर्ड की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, आपको 12th क्लास के बाद में जब आप कंपटीशन एग्जाम्स में जाएंगे तो उसके लिए भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है? चलिए, विद्युत क्षेत्र E का मान अब की बार 0 हो जाए, ठीक है, जबकि उस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य ना हो, जबकि वहां पर विभव 0 नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? पहले तो इसका हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है, तो आपको लिखना है ऐसा हो सकता है, ठीक है, पहला आंसर हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि भैया उदाहरण दीजिए, कहाँ होगा ऐसा? तो आप मुझे ये बताएं कि E का मान 0 आपने कहाँ पढ़ा है? आपने दूसरे चैप्टर में गाउस के अनुप्रयोग पढ़े हैं। आप अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर के जो दूसरा चैप्टर आपका गाउस का नियम और अनुप्रयोग है उसमें जाकर के जब आप देखेंगे तो आपको एक चालक गोले का टॉपिक मिलेगा। तो चालक गोले के अंदर क्या होता है? चालक गोले के अंदर बताएं मुझे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई चालक गोला है, इस चालक गोले को दिया गया सारा आवेश इसकी सतह पे जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इसकी सतह के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। और विभव की परिभाषा कहती है कि अनंत से आप आवेश को लाइए, तो अनंत से जब आप आवेश को लेके आएंगे तो सतह तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, और इस गोले की सतह के अंदर का प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव समान होता है। किसके बराबर? सतह के विभव के बराबर। तो इसके अंदर जो विभव है वो 0 नहीं होगा। तो इसके उदाहरण के अंदर आपको लिखना है कि आवेशित चालक गोलीय कोष। आप गोलीय कोष कह सकते हैं या गोला भी कह सकते हैं, बट होना क्या चाहिए? चालक होना चाहिए। अगर गोलीय कोष है तब तो वो चाहे चालक हो या कुचालक हो, क्योंकि आवेश सरफेस पे चला जाएगा। और अगर वो ठोस गोला है तब वो क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए, क्योंकि अपने को आवेश सतह पे चाहिए। तो जिन जिन परिस्थितियों में आवेश सतह के ऊपर होगा उस केस में इनके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका 0 रहेगा, और विभव है वो सतह के विभव के बराबर होगा, यानी 0 नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक समविभव पृष्ठ पर परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। क्या कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। उसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक समविभव पृष्ठ है, आप बिंदु आवेश ले लें, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो ये इसका जो चारों तरफ गोला बनेगा वो क्या बनेगा? समविभव पृष्ठ बनेगा। तो इसके ऊपर आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। के मध्य 200 माइक्रोकुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। कितना कार्य करना पड़ेगा? वापस समविभव पृष्ठ का वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझा है। समविभव पृष्ठ की आपने एक दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि समविभव पृष्ठ ऐसा होता है जिसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और डेल्टा वी की वैल्यू 0 आएगी तो समविभव पृष्ठ कैसा भी हो उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चाहे 1 माइक्रोकुलाम ले जाओ, चाहे 2 ले जाओ, चाहे 10 सेंटीमीटर ले जाओ, चाहे 50 सेंटीमीटर विस्थापित कर दो, अगर समविभव पृष्ठ है तो ये दोनों बातें उसको प्रभावित नहीं करेंगी और कार्य की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसके अंदर कुछ डाटाज दे रखे हैं आपको, 200 माइक्रोकुलाम, 10 सेंटीमीटर, ये सब बातें दे करके आपको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा है, जबकि आपको ऐसी स्थिति में डाइवर्ट नहीं होना है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के कारण समविभव पृष्ठों की आकृतियां क्या होंगी? आकृतियों का केवल आकार पूछा है, बल्कि आपको इसके अंदर डायग्राम भी बना करके बताना चाहिए। बिंदु आवेश के कारण, अभी तक अपन पिछले 5-7 मिनट से यही चर्चा करते आ रहे हैं। ये बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश के कारण जो आपके पास गोला बनेगा, वो गोले क्या बनेंगे? सारे के सारे, वो सारे के सारे जो गोले हैं वो आपके समविभव पृष्ठ बनेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण जो आपका समविभव पृष्ठ बनेगा उसको आपको क्या आंसर देना है? उसमें आपको आंसर लिखना है गोलाकार, ठीक है।
और आपको इसके अंदर गोलाकार के अंदर इस प्रकार से डायग्राम बना करके और आपको दिखा देना है कि ये आपके पास कोई गोला है और इस गोले के कारण बाहर की तरफ ये विद्युत क्षेत्र निकल रहे हैं और ये जो इसका पृष्ठ है वो आपका समविभव पृष्ठ है। दूसरा कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण। चलिए बताइए, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? ये समांतर विद्युत बल रेखाएं हैं। आपको ऊपर आई बटन दिख रहा है, आई बटन में जाकर के आप समविभव पृष्ठ का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पहले समझ लीजिए। आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है, इवन यहाँ तक कि जितने भी प्रश्न हैं वो सब का आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो समविभव पृष्ठ है, ये आपका जो सम विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू दे रखी है, समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इसके अंदर बनने वाला ये समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, ये तीसरा समविभव पृष्ठ है। तो ये जो समविभव पृष्ठ होंगे इनका जो आकार होगा वो बिल्कुल समतल आकार होगा। कैसा आकार होगा? समतल आकार होगा। तो इसको आप डायग्राम के द्वारा भी कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? समतल पृष्ठ। पहले वाले का क्या हो जाएगा? गोलाकार पृष्ठ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, पढ़िए देखें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव है किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है, यह आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपको कोई एक डाइपोल दे रखा है और वो डाइपोल है वो इसके समांतर रखा गया है। समांतर का मतलब क्या है? माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है। ऐसा क्यों सर? पहली इस तरफ आपके पास प्लस क्यू नहीं हो सकता? क्योंकि इस डाइपोल के अंदर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर केवल ये इसी स्थिति में होगा। ठीक है, तब इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा क्या होगी समांतर की स्थिति में? याद करें, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला इस चैप्टर की थ्योरेटिकल टॉपिक्स में सेकंड लास्ट टॉपिक या लास्ट टॉपिक कह दीजिए। तो आपके पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था U इज टू माइनस PE कॉस थीटा, कह दीजिए कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना है दोनों के अंदर? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U इज टू माइनस PE। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से नहीं पढ़ने हैं, मैं फिर आपको बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ। ये सब आपको कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ने हैं, क्योंकि जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, एयरफोर्स नेवी का एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, और बेसिकली जब नीट का पेपर बहुत इजी आता है तो कुछ इसी तरीके के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। 10वां क्वेश्चन, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को आवेशित करने पर उसकी सतह पर विभव 15 वोल्ट है। चालक गोला, आवेश सतह के ऊपर, चालक गोला आवेश सतह के ऊपर, आवेश सतह के ऊपर, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0, इसके पृष्ठ से लेकर के इसके अंदर के हर एक बिंदु पर विभव पृष्ठ के विभव के बराबर। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ही इतनी सारी बातें, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो सतह पे विभव कितना? 15 वोल्ट। इसके केंद्र पर विभव कितना होगा? डेफिनेटली वही हो जाएगा, जो सतह का विभव है वही आपका केंद्र के ऊपर विभव हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताएं देखें। 15 वोल्ट आपका इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है भैया, कितना आंसर हो जाएगा इसका? 15 वोल्ट हो जाएगा सर। ओके, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला, कोस नहीं है, इसका मतलब कैसा है? ठोस गोला है। और ठोस गोले को दिया गया आवेश कहाँ जाएगा? इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। सतह के ऊपर विभव कितना है? 10 वोल्ट है। केंद्र पर विभव कितना होगा? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपका याद होना चाहिए कि V सेंटर दिस इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू VS, सतह के विभव का 1.5 गुना। वापस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण अनेक बिंदुओं पर विभव, इसका ग्राफ भी आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ भी बता देता हूँ। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा इसका ग्राफ। यहाँ से वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होगी और ये
ये इसकी सतह का विभव है और ये इसका केंद्र का विभव है। केंद्र के ऊपर जो विभव होता है वो सतह के विभव का 1.5 गुना। तो आंसर बता दो सर फटाफट इसका। 1.5 इंटू 10 दिस इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। ठीक है भैया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, स्पेशली जो आपका SSR है नेवी का, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA ग्रुप है, या फिर आप एयरफोर्स की बात करें तो X ग्रुप Y ग्रुप के अंदर भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। निर्वात में किसी बिंदु पर XYZ पर, ये सब मीटर में है, ठीक है, विद्युत विभव का मान आपको 2x² दे रखा है, मात्रक वोल्ट है इसे। 1 2 3 ये निर्देशांक हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E की वैल्यू ज्ञात करनी है। E की वैल्यू परिमाण निकालना चाहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में? चलिए परिमाण वेक्टर दोनों निकाल लेते हैं सर। ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको दिया हुआ होगा, अदरवाइज अपने को तो पूरा ही लिखना है। तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। इसको अगर आप ब्रैकेट में या घटकों में आंशिक अवकलज करना चाहेंगे तो ∂V/∂r माइनस लगा दिया, प्लस आई कैप आ गया यहाँ पे ∂V/∂y, ये x हो गया ∂V/∂y और ∂V/∂z। इतना सब मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे को तो इसके अंदर केवल एक ही घटक दे रखा है, केवल x का घटक ही दे रखा है सर, केवल x का अवकलन ही कर दीजिए ना। तो x का घटक दे रखा है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? ∂V/∂x कितना हो जाएगा भैया? 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। माइनस तो लगेगा ना साथ में? बिल्कुल लगेगा सर। तो आपको x के साथ में एकांक सदिश भी लगा दीजिए। क्या लगेगा एकांक सदिश? एकांक सदिश लगेगा E वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू माइनस ∂V/∂x आई कैप, क्योंकि y z तो है ही नहीं, अवकलन 0 हो जाएगा। तो माइनस 4x आई कैप इसकी वैल्यू हो जाएगी। वापस आप रूट करके वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह भैया 1 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये x का मान हो जाएगा। और परिमाण निकालोगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, वापस रूट करोगे तो 4 ही आंसर आ जाएगा। तो यदि आपको इसका मोड निकालना है तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। मात्रक लगाना कभी नहीं भूलना है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट अपॉन मीटर, दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदुओं के आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। सिंपल, कितने आवेश? 2 आवेश। पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य 0, दूसरा आवेश इससे r दूरी पर है, यह आवेश Q1 है और यह आवेश Q2 है। दूसरे आवेश को लाओगे तो इसको कार्य करना पड़ेगा। पहले आवेश की वजह से यहाँ पे विभव V उत्पन्न होगा और इस विभव को जब आप आवेश से गुणा कर दोगे तो कार्य आ जाएगा। सिंपल, आप लोगों ने आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन पढ़ा है। तीसरे चैप्टर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप हमारे चैनल के सभी थ्योरेटिकल वीडियोज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो आप हर एक सवाल को यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। तो भैया डायरेक्ट मुझे इसका आंसर बता दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे केवल क्या लिखना है? व्यंजक लिखना है। तो आप कहेंगे कि सर U दिस इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही है। 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बताइए। आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितने पार्ट होते हैं, स्थितिज ऊर्जा के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कितने घटक लिखने होते हैं। इसका फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? बिल्कुल पढ़ा सर, n इंटू n माइनस 1/2। तो 3 लेने हैं आपको, तो 3 में से 1 गया 2/2, 2 से 2 गया, कितने घटक लिखने होंगे? 3 घटक लिखने होंगे। तीनों घटक लिखने शुरू कर दीजिए। U बराबर सर K Q1 Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R12 प्लस K Q1 Q3, इन दोनों के बीच की दूरी R13। कौन सा आवेश बच गया? दूसरा और तीसरा आवेश का घटक बच गया, तो और लिख दीजिए K Q2 Q3 R23। तो ये डेरिवेशन आपको डायरेक्ट इसके अंदर लिखना है। पूरा वीडियो आप लोगों को पहले अच्छे से समझा रखा है। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन। विभव प्रवणता का मात्रक लिखिए। बताइए मुझे विभव प्रवणता का क्या मात्रक होता है?
विभव प्रवणता की परिभाषा पढ़ी है क्या आपने? विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है? विभव प्रवणता की परिभाषा, विभव प्रवणता की परिभाषा होती है माइनस dV/dr। अदिश राशि विभव के मान में दूरी के साथ कमी, विभव प्रवणता क्या कहती है? अदिश राशि विभव के मान में दूरी के सापेक्ष जो कमी आएगी उसे विभव प्रवणता कहते हैं। तो ऊपर आपके पास विभव है तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और नीचे दूरी है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे ऑप्शंस दे करके आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के मध्य, जिनके मध्य का विभवांतर 20 वोल्ट है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ए और बी। आपको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, और इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट है। कितना कार्य करना पड़ेगा? तो भैया विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा आवेश। आपको क्या चाहिए? कार्य चाहिए। कार्य चाहिए तो कार्य की वैल्यू लिख लीजिए सर। W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी। V क्या है? विभवांतर। Q क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप पूरी वैल्यू को लिखना चाहें तो आपके पास W इज इक्वल्स टू QV। Q का मान 1.6 10⁻⁻19 इंटू 20 करके और जूल में लिख दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो 20E लिख सकते हैं। E फॉर इलेक्ट्रॉन, ये पूरी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में छोड़ दीजिए और मात्रक जूल लगा दीजिए। तो ये भी आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस कुछ एक प्रश्न और हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, सारे प्रश्न आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विभव 10 वोल्ट है। कोई बिंदु आवेश है, निर्वात में रखा हुआ है, किसी दूरी r के ऊपर, इसके ऊपर विभव कितना है? 10 वोल्ट है। यदि बिंदु आवेश के चारों ओर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। ध्यान दें, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो पढ़ा है, हर एक वीडियो को अच्छे से समझा है, तो मैंने आपको 3 राशियां बताई है। एक भौतिक राशि बल, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, एक आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक आपको विभव। ये तीनों भौतिक राशियां जो होती हैं वो परावैद्युत पदार्थ भरने पर उतने ही गुना कम हो जाती है। 2 परावैद्युत पदार्थ का, कोई परावैद्युतांक का पदार्थ भरोगे तो फोर्स के बट्टा में 2 लग जाएगा। यही 2 रखोगे तो तीव्रता विद्युत क्षेत्र की वो भी 1/2 हो जाएगी। अगर आप विभव लिखोगे तो इसमें भी बटा 2 लग जाएगा। ध्यान देना, ये 3 भौतिक राशियां ऐसी हैं जो परावैद्युत पदार्थ भरने पर उतने ही गुना कम हो जाती हैं। मैंने इस बात के ऊपर इतना फोकस क्यों किया? इसलिए किया कि आप अगले चैप्टर में जब कैपेसिटेंस, धारिता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धारिता जो C राशि होती है वो एक ऐसी राशि होती है कि परावैद्युत पदार्थ भरने पर इंक्रीज होती है। तो ये तीनों राशियां आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप मुझे सीधा बता दीजिए, पहले 10 वोल्ट है, 2 परावैद्युतांक है, 10/2 तो कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, सारे क्वेश्चन है वो फंडामेंटल बेस्ड हैं। पहले आपको पूरी थ्योरी क्लियर करनी होगी, क्योंकि आप एक प्रश्न का आंसर रट सकते हैं, सभी प्रश्नों को रट नहीं सकते। हमारा हर एक वीडियो है वो आपके सारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर करवा देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में, ये मान लीजिए मेरे पास कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को क्या कह रहा है? किसी डाइपोल को क्या करवाना चाह रहा है? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाना है। यानी ये कोई डाइपोल रखा हुआ है और इसका ये समांतर -q, ये +q चार्ज है, इसको इस तरीके से रोटेट कर देना है। तो घुमाने में किया गया कार्य, भैया स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है या कार्य पूछ रहा है? क्योंकि दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। कार्य का फॉर्मूला आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है, वो होता है सर W, दिस इज इक्वल्स टू PE ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 कितना? 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस फॉर्मूले का ये वाला लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है सर, θ2 कितना? 180,
cos 180 कितना होता है -1, तो वो माइनस इसको क्या बना देगा +1 बना देगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी PE की। कितनी वैल्यू आ जाएगी बताएं देखें। यहाँ पे इसको आप ऐड करो, इसके साथ लिखो, तो W की वैल्यू हो जाएगी 2PE। ठीक है भैया, बहुत क्लियर, फंडामेंटल क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। किसी भी कंपटीशन में जाने के पहले फंडामेंटल अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है? पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है? बिल्कुल एग्जैक्ट और क्लियर आंसर V इज 0 लिया जाता है, क्योंकि हर एक वस्तु के आवेशित होने की, धनावेशित ऋणावेशित होने की जो तुलना है वो किसके साथ की जाती है? पृथ्वी के साथ की जाती है। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक गोला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? यदि विभव फलन V बराबर, आपको वैल्यू दे रखी है, एक निर्देशांक 2,1 दे रखा है, बिंदु सभी मीटर में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी आपको मॉड ऑफ E वेक्टर निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले आपको E वेक्टर तो चाहिए। तो E वेक्टर क्या होता है? E वेक्टर होता है सर -del V/del x I कैप -del V/del y j कैप। z वाला क्यों लिखूं? क्योंकि मुझे तो इसके अंदर केवल x और y का ही घटक दे रखा है, तो z लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहले आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो माइनस यहाँ पे है ही सही, x के सापेक्ष अवकलन इसका -4, एकांक सदिश I कैप लग जाएगा। फिर माइनस फॉर्मूले का यहाँ लिख दीजिए, फिर 3y का अवकलन y के सापेक्ष कीजिए तो 3 हो जाएगा j कैप। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास E वेक्टर की। अब आपको चाहिए मॉड ऑफ E वेक्टर। तो जब आप मॉड ऑफ E वेक्टर निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का वर्ग करके सॉल्व कर लीजिए। तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास कितना 16 + 9, दिस इज इक्वल्स टू √25, और वैल्यू कितनी हो जाएगी +5 लिखेंगे अपन इसकी वैल्यू को, क्योंकि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको अपन लिखेंगे तो केवल सदिश रूप में लिखना है। तो परिमाण की जब अपन बात करेंगे तो केवल उसका +5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है। तो अपने इस चैप्टर के अंदर केवल इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपना एक कमेंट ज़रूर लिखेंगे। कैसा भी, जैसा भी आपको हमारा वीडियो लगा हो उससे रिलेटेड प्लीज़ आप हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक आप हमें कमेंट भी ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।